सुनो अब, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में क्या बताना है आपको, आर इफेक्टिव। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आर इफेक्टिव बताना है। तो काम करो, पॉइंट ए को तो यहाँ बना लो आप, ऐसे ऐसे बना लिया आपने। पॉइंट बी को यहाँ बना लिया आपने, ऐसे बना लिया जी। एक तो पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए बना लिया जी आपने और एक पॉइंट बी बना लिया जी आपने। अब ए से बी तक जाना आपको। ये वाला पॉइंट है सी, ये वाला पॉइंट क्या था, ये सी मान लेते हैं इस पॉइंट को। पहले ए टू सी जाओगे आप, फिर सी, देखो ए टू सी तो जाना ही जाना पड़ेगा आपको हर बार ए टू सी तो, लेकिन एक ही बार में कैंसिल हो जाएगा ये तो। फिर तो कैसे करेंगे इसको, पहले आप एक काम करो, ए टू सी गए, फिर इस रास्ते से चले जाओ, बी तक पहुंच गए आप, ठीक है। पहले ए टू सी चले जाओ, फिर इस रास्ते, कम से कम दो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो आप ए टू सी गए, ये सी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये आर था, फिर ये आर आ गया, बी तक पहुंच गए। ए टू सी, फिर आर आया, फिर बी तक पहुंच गए। यहां तक बात समझ आती है आपको। अब इसका मामला खत्म हो गया और इसका मामला भी खत्म हो गया, ठीक है जी यहां तक। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये ए टू सी तो गया काम से, अब दोबारा कैसे जाएं, अब इनमें से होते हुए कैसे जाएं। कोई बात नहीं, दोबारा मजबूरी ए टू सी वापस जाना पड़ेगा दोबारा से, ए टू सी। अब यहाँ भी इसके ऊपर से होके जाओगे, अब अलग से नया नहीं बनाओगे, बस नया नहीं बनाना, इसके ऊपर से होके जाना। अब क्योंकि इसी अगर किसी भी रेजिस्टेंस को फिर से दोबारा से ड्रॉ करने की जरूरत पड़ जाए तो दोबारा ड्रॉ मत करना, उसके ऊपर से होके चले जाना आप। मतलब यहाँ पे ए टू सी गए, फिर इसके ऊपर से होके चले जाओ और फिर बी तक पहुँच गए। ए टू सी चले गए, इसके ऊपर से हो गए, फिर यहाँ पे ये आर आ गया और फिर बी तक पहुँच गए, इसका मामला खत्म। फिर बताओ, ए टू सी गए, इसके ऊपर से हो गए, फिर आर आया, फिर बी तक पहुँच गए। ए टू सी फिर से इसके ऊपर से होके गए, फिर आर आया, फिर बी तक पहुँच गया। आप बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? कोई शक है किसी को इस बात में? इसके अंदर आर 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 तीनों किसमें है बताइए? पैरेलल में तीनों, ठीक है। अगर तीनों पैरेलल में तो आर इफेक्टिव कितना आएगा बताइए इनका? R/3। इन तीनों का आर इफेक्टिव कितना आएगा बताइए यहाँ पे? R/3 आएगा। अब ये जो R/3 है और ये जो R है, ये किसमें बताइए? सीरीज में है दोनों। तो R/3 और R दोनों किसमें यहाँ पे? ये सीरीज में। तो क्या आंसर आएगा बताइए इसका? 4R/3 ओम आंसर आएगा। आंसर इज 4R/3। दिस इज आंसर। ये कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, कोई शक है किसी को इस में? ये दिखने में थोड़ा सा ठीक है, टफ लग रहा हो या यूनिक टाइप का लग रहा हो, लेकिन है कुछ नहीं इसमें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है जी।